इस सवाल को आप लोग हेलो दोस्तों, निकाल वेलकम सकते बैक हो। टू अवर ठीक है यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो दोस्तों आज चलते की हैं हमारी एक अगले और नई सवाल की वीडियो में तरफ। आपके साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करें। दोस्तों द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सी विधि से ज्ञात करें, वो इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण की बात करते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण होता है जिसकी अधिकतम पावर, किसी भी समीकरण की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? अधिकतम पावर कितनी है दोस्तों? 2 हो। अधिकतम घात उसकी 2 हो। ठीक है, किसी भी समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की दोस्तों विधि, तो द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की कितनी विधि है दोस्तों? वो है 3 विधि। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की कितनी विधि है? 3 विधि है। तो पहली विधि है दोस्तों गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। दूसरी दोस्तों, दूसरी क्या है? श्री धराचार्य। ठीक है, श्री धराचार्य सूत्र। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? श्री धराचार्य सूत्र। और तीसरी विधि क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। तो दोस्तों आपको एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 6 नंबर में एक सवाल आता है। उसमें दोस्तों, उसमें आपको ये तीनों विधि में से कोई सी विधि यूज करने के लिए पूछ ली जाती है। ठीक है, आपको जैसे वैसे अगर बोला तो नहीं जाएगा उसमें किस विधि का प्रयोग करना है, तो आप उसमें बोला नहीं जाएगा तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? गुणनखंड विधि का, क्योंकि सबसे सिंपल विधि इसमें यही है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है कि श्रीधराचार्य विधि के प्रयोग कीजिए इसमें, तो आप श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण गुणनखंड विधि का तो अलग से ही सवाल आएगा, उसमें पूर्ण गुणन विधि का यूज नहीं करवाएगा। ठीक है, पूर्ण गुणन विधि से अगर सवाल आता है तो उसमें बोलेगा कि पूर्ण गुणनखंड विधि के द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? इस वीडियो में बात करेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करें, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल दोस्तों। पहला सवाल आपका आ रखा है, पहला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का। वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अगर हम दोस्तों इसमें क्या करें? तुलना करें। तो तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों? 1 है। बी का मान कितना है? माइनस के 3 है। सी का मान कितना है? माइनस के 10 है। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों, वो बात करते हैं पहले। तो दोस्तों क्या करते हैं? ए का गुणा हम सी में करते हैं। तो यहाँ पे ए कितना है? 1 है। 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो हम 10 के गुणनखंड करने होंगे, 10 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे। अब 10 के पास में देखते हैं दोस्तों, 10 के पास में चिन्ह क्या है? चिन्ह है हमारा माइनस का। तो हमको घटा के कितने लाने होते हैं? इस चिन्ह को देख के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो घटा के कितना आया? 3 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता, ये माइनस की जगह पे प्लस का चिन्ह होता, तो यहाँ पे कितना लाना पड़ता हमको? गुणनखंड करके प्लस के 3 लाने होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे माइनस का है तो हमको किसके लाने होंगे? घटा के लाने होंगे 3। ठीक है, अब देखते हैं तो 10 के गुणनखंड किस किस तरीका से हो सकते हैं। एक हो सकते दोस्तों 5 गुणा 2, और एक 10 के गुणनखंड हो सकते हैं तुम्हारे 10 गुणा 1। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन से इसमें सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाए? कोष्टक। तो पहले हम लिखेंगे 5 माइनस, अब यहाँ पे दोस्तों 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। पर हमको लाना कितना है? 3 लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 5 माइनस 2। ठीक है, और यहाँ क्या है? एक्स, तो एक्स लगाओ, माइनस कितना? 10, तो 10 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा ना। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, और माइनस 10 ये बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गए आपके गुणनखंड। अब देखते हैं दोस्तों इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा कर देंगे इसमें 5 में, कितना आएगा? 5x आएगा। माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक्स का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये माइनस 10 तो माइनस 10 तो उतार लेंगे ऐसे के ऐसे, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पद हो गए दोस्तों? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब 2 2 बांट लेंगे। ठीक है, अब 2 2 कर लेंगे तो इस 2 में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है?
इस दो में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, मतलब इन दो में समान संख्या क्या कॉमन मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है। तो एक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कितना बचा, एक्स बचा, माइनस और कितना बचा, यहाँ 5 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, एक्स बचा, माइनस 2 कॉमन मिल गया यहाँ से 10 से, तो कितना बच गया, 5 बचा, बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पे कोष्टक हमारा ये वाला कोष्टक बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों कोष्टक समान हो चुके हैं, तो इनमें से हम एक कोष्टक लिख लेंगे एक्स माइनस 5, और जो बचा है जो कॉमन लिया था वो एक कोष्टक में कर लेंगे, ठीक है, बराबर क्या लगा देंगे, 0। अब दोस्तों एक्स माइनस के 5 बराबर 0, तो x को पश्चांतर कर देंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो, ठीक है। और ये x प्लस 2 बराबर 0, 2 किसका है, प्लस का, पश्चांतर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये निकल आया आंसर इस सवाल का, ठीक है। सवाल क्या था दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या था, कितने पावर थी इसकी, अधिकतम 2 पावर। तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। 2 कौन कौन से निकले, एक निकला x बराबर 5, एक निकला x बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो हमने द्विघात समीकरण को किस विधि से हल किया था, इसको गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करते हैं, इस तरीके से गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल किया है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है दोस्तों, वो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये दे रखा है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, क्या करना है हमको वो देखते हैं। इसमें भी सी मैच वो किया था सवाल पहले वाला, उसी तरीका से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या है दोस्तों, 2 है, एक्स उसका गुणा कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना दोस्तों, 6। तो 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 दूनी 12। तो दोस्तों हमको 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो घटा के कितना लाना है, यहाँ एक्स गुणन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमको घटा के लाना है 1। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड करेंगे 6 गुणा 2, अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है। पर हमको कितना बचाना है, 1 बचाना है। तो 12 के और गुणनखंड देखते हैं, 4 गुणा 3, 4 3 12, तो 4 में से 3 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 12 के और गुणनखंड दो, 4 गुणा 3, तो 4 में से 3 गया कितना बचा, 1 बचा। तो 4 में से 3 गया 1 बचा, तो हमारा ये वाला गुणनखंड सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक लगाएंगे, प्लस चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, कोष्टक, कोष्टक में कितना लिखेंगे 4, यहाँ चिन्ह किसका दोस्तों, माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यहाँ कितना दोस्तों 3, ठीक है। तो 3 लगा देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ कितना है x, तो x माइनस 6 बराबर 0। अब देखते हैं, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का गुणा कर देंगे, x में कितना आ जाएगा 4x, माइनस 3 का गुणा कर देंगे, x में कितना आ जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे कितने पद हो गए, 4 पद, 2 2 कर लेते हैं और इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है वो देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x, बचा कितना, 2 कॉमन मिल गया, एक x कॉमन मिल गया, बचा कितना, x बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन मिल गया, एक 2 कॉमन मिल गया, तो 2 और बचा है, ठीक है, माइनस माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस के 3, ठीक है। तो बचा कितना होगा, 3 तो कॉमन मिल गया, माइनस चिन्ह और कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे एक x बचा, और ये कॉमन माइनस चिन्ह तो कॉमन मिल गया, और 3 भी कॉमन मिल गया, तो बचा कितना होगा, 2 बचा होगा, बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, 2x माइनस के 3 एक कोष्टक में लिखते हैं, और एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इसके आगे कैसे करेंगे। तो आगे एक कोष्टक में हमने इसको लिख लिया 2x माइनस 3 को, और यहाँ पे x प्लस 2 को, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों 3/2, तो x बराबर आ गया 3/2 इस सवाल का एक मूल, ठीक है। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो दूसरा मूल ये निकल आया।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा, गुणनखंड विधि से 2 सवालों को देखा, ठीक है। तो 2 सवाल हमने आपको करा दिए हैं। पहला क्या सवाल था दोस्तों, पहला सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दूसरा था 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। तो आपने इसके क्या निकाले, दो मूल निकाले हैं। पहले वाले सवाल के भी 2 मूल निकाले हैं, इसके भी 2 मूल निकाले हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था दोस्तों, ए के गुणांक की गुणा की किसमें, सी में। तो सी का गुणा ए में किया तो दोस्तों कितना है, 6 दूनी 12। तो 12 के हमने गुणनखंड किए, ठीक है। गुणनखंड किए तो दोस्तों घटा के जोड़ के, तो वो कहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चिन्ह माइनस का है, 6 के बगल में माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस के देखेंगे कि माइनस के लाने होंगे हमको कितना, 1, ठीक है। अगर प्लस का होता यहाँ पे तो कितने लाने होते दोस्तों, यहाँ पे जोड़ के 1 लाना होता, ठीक है। तो अब बात करते थे दोस्तों, यहाँ पे क्या था, माइनस के था, तो माइनस का 4 में से 3 गया, कितना बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 1 आ गया, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1 आ गया, गुणा किया इसमें, x का गुणा 4 में, x गुणा 3 में, ये दूसरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालो, ठीक है। यहाँ से कॉमन कितना निकला, 2x, यहाँ से कॉमन कितना निकला, 3, ठीक है। तो इसमें एक कोष्टक में लगा लेंगे इनको, और ये बचा एक कोष्टक में लगा लेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों सॉल्यूशन किया, ठीक है। एक कोष्टक में इसको सॉल्यूशन यहाँ किया, इस वाले कोष्टक को यहाँ पे सॉल्यूशन किया, ठीक है। प्लस की माइनस का संख्या है, प्लस का हो जाएगा बराबर के बाद में, ये प्लस का हो गया, ठीक है। एक्स के साथ में जो भी संख्या है वो कहाँ पहुँचेगी, नीचे पहुँचेगी। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। एक्स प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 2, ठीक है। प्लस का है तो किसका आएगा, माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी गुणनखंड विधि। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।